धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बीती देर रात शहर के मेन बाजार में सीकरी चौक के निकट स्थित कई दशकों पुराने प्रतिष्ठित करियाना व्यापारी मुंशी राम लज्जा राम के संचालक निर्मल गोयल के पुत्र जतिन गोयल पर पिपली हाईवे पर स्थित एक ढाबे के बाहर बुरी तरह से मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मारपीट का शिकार हुए युवक जतिन गोयल ने इस घटना की आपबीती बताते हुए अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उसके साथ मारपीट कर उसे बुरी तरह से चोटिल करने का आरोप लगाया है। जतिन गोयल ने पुलिस प्रशासन से उस पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए मारपीट की घटना की पूरी जानकारी दी। मारपीट का शिकार हुए युवक जतिन गोयल के सिर, बाजू व पीठ पर गहरी चोट के निशान है। युवक जतिन गोयल देर रात चोटिल अवस्था में इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां उसका उपचार चल रहा है। आज दिन भर भी इस मामले को लेकर जतिन गोयल के परिजन और जानकार सिविल अस्पताल में जुटे दिखाई दिए। इस घटना को लेकर जहां जतिन के परिजनों में भय का माहौल है, वहीं जतिन गोयल के पिता ने कानून व्यवस्था पर विश्वास जताते हुए न्याय की मांग की है। इस मामले को लेकर सिविल अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस अरोड़ा ने भी जतिन गोयल का इलाज करने और सेक्टर 5 पुलिस चौकी प्रभारी मलकीत सिंह ने उक्त घटना की पुष्टि की है। क्या बताएंगे सर? मेरा नाम जतिन गोयल है, मैं सेक्टर 9 का निवासी हूँ। कल रात को मैं खाना खाने तकरीबन 11:30 बजे अन्नपूर्णा ढाबा पे गया। तो जैसे ही मैंने खाना ऑर्डर किया, वहाँ से पीछे से गाड़ी आती है जिसमें मेरे तीनों साले अभिषेक चौहान, शांतनु चौहान और कपिल चौहान मुझे मेरी गाड़ी से बाहर निकाल के फेंक देते हैं और मेरे को डंडों भिंडों से मारना शुरू कर देते हैं। वो मुझे इतना मारते हैं कि मैं वहीं खूनम खून और मेरी सारी हड्डियाँ वड्डियाँ टूट जाती हैं। तो जैसे ही मैं चिल्लाता हूँ और मदद मांगता हूँ, तो लोग जो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, तो ये क्या करते हैं, ये मुझे किडनैप करके अपनी गाड़ी में डाल के अपने घर सेक्टर 5 ले जाते हैं, जिसका मकान नंबर है 530 सेक्टर 5। तो वहाँ पे मेरी वाइफ और उसका चाचा, मेरी वाइफ मेघा, उसका चाचा दीप चौहान, उसकी चाची सुशीला चौहान, उसका चाची का बेटा शांतनु, जो कि वहाँ पे भी मार रहा था और मौके पे भी मार रहा था, वहाँ पे भी था, उसका भाई कपिल और उसका मेघा का सगा भाई अभिषेक और उनकी चाची का जो भाई है और भाभी, वो दोनों सारे वहीं थे। तो वो मुझे बहुत मारते हैं। तो मैंने जब मेघा से बोला मुझे क्यों मारा जा रहा है, तो वो कहती है कि भाई अभी तो ये तो डेमो था, अभी तो देख तेरे साथ क्या क्या होता है, तुमने राजपूतों से पंगे लिए हैं ना, तुम देख। तभी उसका भाई शांतनु एक कॉल सुनाता है मुझे, किसी की बात करवाता है मुझसे, और वो बोलता है, उस पर फ़ोन पे लिखा हुआ था चाचा जी। वो कहता है भाई अभी तो सिर्फ ये डेमो था, आगे आगे देख, तेरे को यूपी में कहाँ गड़वा देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे साथ उन्होंने बहुत मारपीट करी, मेरे फ़ोन भी छीन लिए और मेरे पास कुछ कैश था, जब मैं दुकान का कैश था जो मैं बैंक में डिपॉजिट कराने जा रहा था, पर बैंक में मशीन ख़राब थी तो मैं अपने साथ ही ले गया। वो सब इन्होंने मेरे से छीन लिया। काफ़ी देर के बाद मेरे को जब भी मारते रहे, उसके बाद मैंने बोला मेघा मुझे तुम क्यों मार रही हो, कि ऐसी तो कोई गलती नहीं हुई थी मुझसे। वो कहती है तो पढ़ेंगे जब तक तू जिएगा ना, उसका भाई बोला जब तक तू जिएगा ना और जब तू दिखेगा तुझे हम ऐसे ही मारते रहेंगे। तो उन्होंने जो मुझे चोट मारी, तो उसमें मेरी सारे कमर तोड़ दी है, मेरे दोनों बाजू फ्रैक्चर कर दिए हैं, सिर में मेरे टांके लगे हुए हैं। तो थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं पता क्या करके वो पुलिस को बुलाते हैं। तो पुलिस को आके उन्होंने मुझे नहीं पता क्या कहानी बोली, बट जब पुलिस आई तो मैंने बोला जी इन्होंने मुझे बंदी बना रखा है और मेरे फ़ोन छीन रखे हैं और मेरी गाड़ी की चाबी इनके पास ही है। फिर मेरे को पुलिस के थ्रू वो ज़बरदस्ती मेरे को मेरी फ़ोन दिलवाते हैं और मेरी गाड़ी की चाबी दिलवाते हैं और पुलिस वाले मुझे बोलते हैं कि आप जाओ अपना मेडिकल कराओ और अपने माँ बाप को फ़ोन करो। तो मैं वहाँ से निकल के आया हूँ बड़ी मुश्किल से, अधमरी हालत में। तो मेरी अपील है प्रशासन से कि मुझे न्याय चाहिए और उन दोषियों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिन दोषियों के नाम है, मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, मेघा चौहान जो मेरी वाइफ है, उसका चाचा दीप चौहान, उसकी चाची शशि चौहान, उसके चाची का एक पहला पुत्र
इतना मारा है कि मेरे से तो याद भी नहीं आ रहा कि मुझे कैसे बोलना है, क्या बोलना है और क्या नाम है। मैं मतलब मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मेरे से तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। कपिल चौहान और दूसरा बेटा है शांतनु चौहान। और बस मेरी यही इच्छा है कि इन सब के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेरे को न्याय दिया जाए। मैं जतिन का पापा बोल रहा हूँ जी, और मुझे प्रशासन पे पूरा विश्वास है। लेकिन 1 महीना मैंने एसपी साहब को एप्लीकेशन दी थी, जिसकी अंगेस्ट उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैं प्रशासन से यही अपील करता हूँ कि हमें न्याय मिले। धन्यवाद। जो रात को केस आया, हाँ जी, हाँ, ये बात सही है आपकी। एक पेशेंट आया था रात को 11:30 के आसपास। पिपली चौक पे किसी ढाबे के आसपास कोई लड़ाई हुई थी। उस मरीज़ को लेके आए थे। मरीज़ हमारे पास यहाँ दाखिल है, उसका इलाज चल रहा है, एक्सरे वगैरह करवा दिए गए। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर एस अरोड़ा। चाहेंगे ये जो कल मारपीट का, लड़ाई झगड़े का जो केस आपके पास है, इसके बारे में। देखिए, ये कल 112 से कॉल आई थी चौकी में कि एक जतिन नाम का लड़का है, उसको साथ मारपीट की हुई है, जिस पे हमारा आईओ अच्छी कुमार मौके पे पहुंचा और उन्होंने फ़ौरन उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और जो आज सुबह LNGP से इंफॉर्मेशन मिली उसके संबंध में, लड़ाई झगड़े के संबंध में, जिसके बाद एक्शन मेन मौके पर पहुंचा, जहां से उसका रुक्का और MLR प्राप्त की गई और विक्टिम का बयान अंकित किया गया। जो बात सामने आई है कि इनका पहले अन्नपूर्णा के ढाबे के पास लड़ाई झगड़ा हुआ था। मैटर ये है कि इनके इन लॉज फैमिली के साथ डिस्प्यूट है। लड़ाई झगड़ा करने वाले इसके जो विक्टिम है जतिन गोयल, इसके इन-लॉज फैमिली से हैं। इनकी वाइफ के ब्रदर हैं और उनके चाचा चाची हैं। अभी हमने बयान अंकित कर लिया और शीघ्र ही हम इस पे FIR रजिस्टर करके कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई बनेगी वो हम इसमें करेंगे।